कल्पना करें एक ऐसी जगह की जहां 14,000 नवजात, वे शिशु जो अभी अभी इस दुनिया में आए हैं, अगले 48 घंटों में भूखमरी से मरने के कगार पर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यही गजा की वर्तमान हकीकत है। हर दिन परिवार भूख, बीमारी और लगातार हिंसा में अपने प्रियजनों को खो रहे हैं। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि एक मानवीय त्रासदी है जो हमारी आंखों के सामने हो रही है। आज के वीडियो में हम गजा के संकट, इसके कारणों और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी पड़ताल करेंगे। हमारे साथ बने रहें और आइए सच्चाई को उजागर करें। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए युद्ध में अब तक 60,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। यह गजा की आबादी का 2% से अधिक है, पुरुष, महिलाएं और बच्चे। लेकिन सबसे हृदय विदारक आंकड़ा 14,000 नवजात भुखमरी और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण मृत्यु के कगार पर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में भोजन, दवा और पोषण न मिलने पर ये शिशु जीवित नहीं रह पाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके कई कारण हैं। 2 मार्च 2025 से इजराइल की पूरी तरह से नाकाबंदी ने गजा में भोजन, ईंधन और दवाओं की आपूर्ति रोक दी है। इसका उद्देश्य हमास पर दबाव बनाना और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना था, लेकिन इसका सबसे भारी खामियाजा नागरिकों, खासकर बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा इजराइल के ऑपरेशन गिदोन्स चैरियट जैसे सैन्य हमलों ने अस्पतालों, स्कूलों और घरों को नष्ट कर दिया, जिससे सहायता पहुंचाना लगभग असंभव हो गया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गजा की पूरी 2.1 मिलियन आबादी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। आधा मिलियन लोग भूखमरी या अकाल स्तर की भूख के जोखिम में हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं सबसे अधिक असुरक्षित हैं। कुपोषण और बीमारी एक घातक चक्र बना रहे हैं और तत्काल कार्रवाई के बिना मृत्यु दर और बढ़ सकती है। पहले इजराइल की नाकाबंदी और हवाई हमलों ने गजा को पंगु बना दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ये कार्रवाइयां हमास को निशाना बनाती हैं और बंधकों को रिहा कराने का लक्ष्य रखती हैं। लेकिन यूएन और सहायता एजेंसियों का तर्क है कि नाकाबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने नेतन्याहू और अन्य के खिलाफ भूखमरी को युद्ध के हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। 18 मई 2025 को इजराइल ने न्यूनतम खाद्य सहायता की अनुमति दी, लेकिन यूएन का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है। फिर हमास है। 7 अक्टूबर 2023 को उनके हमले में 1200 लोग मारे गए और 251 बंधक बनाए गए। इजराइल का दावा है कि हमास सहायता चुराता है और नागरिकों को ढाल के रूप में उपयोग करता है, लेकिन यूएन इस बात से इनकार करता है। अमेरिका, ब्रिटेन और ईयू के नेताओं ने युद्ध विराम और सहायता की मांग की है, लेकिन उनके शब्दों का कोई ठोस असर नहीं हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में संकट को हल करने का वादा किया, लेकिन उनकी मध्य पूर्व यात्रा बिना युद्ध विराम समझौते के खत्म हो गई। यूएन, डब्ल्यूएचओ और अन्य बार बार मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वैश्विक राजनीति, खासकर अमेरिका का इजराइल समर्थन, उनके प्रभाव को सीमित कर रहा है। क्या गजा के 14,000 नवजातों और लाखों अन्य लोगों के लिए आशा है? हां, लेकिन इसके लिए तत्काल कार्रवाई चाहिए। यहां क्या होना चाहिए? पहला, तत्काल और स्थायी युद्ध विराम। दूसरा, इजराइल को केरेम शालोम जैसे क्रॉसिंग्स को भोजन, दवा और ईंधन के लिए पूरी तरह खोलना होगा। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका को सभी पक्षों पर नागरिकों को प्राथमिकता देने का दबाव बनाना होगा। अंत में दीर्घकालिक पुनर्निर्माण जरूरी है। गजा के अस्पतालों, स्कूलों और खाद्य प्रणालियों को बहाल करना होगा। समय तेजी से बीत रहा है। हर घंटा बिना कार्रवाई के मतलब है और जिंदगियां खोना। लेकिन इतिहास बताता है कि जब दुनिया एकजुट होती है तो संकट को टाला जा सकता है। यह हम पर निर्भर है, सामान्य लोग, कार्यकर्ता और नेता बदलाव की मांग करने पर। आप बदलाव ला सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो दान करें, इस वीडियो को साझा करें ताकि जागरूकता फैले। हर आवाज मायने रखती है। गजा का संकट हमारी मानवता की परीक्षा है। हम 14,000 नवजातों या लाखों पीड़ितों से मुंह नहीं मोड़ सकते। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर यह आपको छू गया तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। इस बातचीत को जारी रखें। अगली बार तक जागरूक रहें और करुणामय रहें।